कुछ कहना चाहती थी। हाँ हाँ कहो, क्या बात है? कोई शिकायत? जी सुबह जब मैं पेंटिंग कर रही थी तो बंदगी अर्ज करता हूँ। जीते रहो मेरे बच्चे। आओ बैठो। तुम यहाँ कैसे पहुँचे? कल ही तो ऐमन दीदी ने तुम्हारा जर्नी से भेजा हुआ तार हमें पढ़कर सुनाया था। ऐमन? ऐमन कौन? यही जो बैठी हैं। हाँ बेटे, जब तुम इंग्लैंड चले गए थे तब हमें बहुत तन्हाई महसूस होने लगी। तब हमने अखबार में जनरल असिस्टेंट के लिए इश्तिहार निकलवाया। जनरल असिस्टेंट? लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि तुम तार के साथ ही कैसे पहुंचे। सरकार, तार तो बेशक मैंने जर्मनी से आपकी सालगिरह पर भेजा था, लेकिन काम जल्दी खत्म हो गया और मैं जल्दी लौट आया। लेकिन 4 दिन पहले तो हम हैदराबाद में ही थे। उस वक्त तो तुम वहां नहीं पहुंचे थे। मैं हैदराबाद पहुंच चुका था, लेकिन जब शाम को मेरी फ्लाइट पहुंची तो वो लेट थी और तमकीन चचा जान ने इतने इसरार से शादी में शिरकत की दावत दी थी कि मैं एयरपोर्ट से सीधा शादी में चला गया। और हमें खबर ही नहीं। कमाल है। आपको खबर कैसे होती सरकार? मैं इतना थक गया था कि चचा जान को अपनी हाजिरी की इत्तला देकर मर्दाना बरामदे में पिलर से लगकर खड़ा हो गया। हो सकता है कुछ लोग जानते हो कि मैं वहां था, और आपको खबर होती भी तो कैसे होती? आपने भी तो खैर से पारा तबीयत पाई है। जब मैं रात को शादी से लौटा तो आप सो चुकी थीं, और जब जागा तो आप जा चुकी थीं। हाँ, हम सवेरे 5 बजे की गाड़ी से ऐमन बीबी को लेकर निकल गए थे। हमें फैक्ट्री के मजदूरों की हड़ताल और नीलाम की फिक्र थी। आप किसी बात पे तो हम फक्र करते हैं सरकार। अब आप हल्कान ना हो, मैं आ गया। लेकिन तुम यहाँ कैसे पहुंचे आजर नवाब? कल रात को बस में, धारवाड़ से मैंने बस पकड़ ली थी। तो बस से आए हो? तो क्या हुआ, थोड़े अंजर पंजर ढीले हो गए हैं, लेकिन रात को आराम से सोकर कस लिए, और रात को आपको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा, सोचा सुबह बंदगी कर लूंगा। हाँ ऐमन बीबी, तुम कुछ कहना चाहती थी? जी नहीं सरकार। हाँ याद आया, मैं कुछ रिसाले लाई थी आपकी दिलचस्पी के लिए। ऐसा लगता है आपको दूसरों की दिलचस्पी का बहुत ख्याल है। सरकार को मुझसे कोई शिकायत नहीं है। और आपको, क्या आपको यहाँ किसी से शिकायत है? सरकार, मैं इजाजत चाहूंगी। अब नाश्ता कर लो। जर्मनी में नई मशीनों का इंतजाम हुआ? जी सरकार, ऑर्डर दे दिया है और मेरा ख्याल जल्दी पहुंच जाएगा। शमशाद, वो कहाँ है? क्या नाम है उसका? कौन? वो सरकार ने जो लड़की रखी है, ऐमन बी। हाँ, उसको मेरे ऑफिस में भेजो। जी हाँ। ऐमन बीबी, ऐमन बीबी, क्या है? छोटे सरकार आपको बुला रहे हैं। मैं वो सब कुछ दोहराने को तैयार हूं, लेकिन याद रहे, इस बार ये तजुर्बा बहुत महंगा पड़ेगा।
ये लाल मुनिया और ये कॉकेटू। जी मुझे ऑफिस का रास्ता मालूम नहीं था तो ये these are called lovebird। मैंने आपको चिड़िया देखने के लिए तो नहीं बुलाया, ऑफिस तशरीफ ले आई। सरकार ने ये फाइलें भेजी हैं। लाइए। जी वो शमशाद ने कहा था कि क्या कह रही थी शमशाद? और वैसे भी शमशाद ने जो कुछ भी कहा उससे मेरा क्या ताल्लुक? जी उसने कहा आपने मुझे बुलाया था। आपको कोई इतराज है? क्या हवेली की जनरल असिस्टेंट को किसी काम से बुलाना मेरे इख्तियार में नहीं है? जी ये मेरा मतलब तो नहीं था। फिर क्या मतलब था आपका? आप समझ रही हैं कि आपको अच्छी खासी तनख्वाह पे इसलिए रखा गया है कि आपकी जिंदगी एक लंबी बेफिक्र पिकनिक हो जाए, जहां आप आराम से तस्वीरें बनाएं या चिड़ियों के खुश रंग पर गिने। खैर ये सब बाद में देखा जाएगा, पहले आप डिक्टेशन लीजिए। तशरीफ रखिए। Address it to this party. In reference to your letter dated so and so, etc., we know that you have drawn a parallel between the Illichpur teak and the one grown in Dandeli. We also grow some teak in and around a small town in Uttar Pradesh, Saharanpur. किस बदनसीब के ऑफिस में काम करती थी आप इससे पहले? जी कोई बाकायदा दफ्तर में तो नहीं, मैं यहाँ जनरल असिस्टेंट की पोस्ट पर आई हूँ। कितनी सादा बात। मतलब आपकी जिम्मेदारियों में पेंटिंग, चिड़ियों से बातचीत और बंद संवर के शादी में जाना, यही ना? बड़ी सरकार तो ऐसा नहीं सोचती। दिन और रात के 24 घंटों में चंद घंटों पर तो वो मेरा हक मानती हैं। ठीक है खाब, सरकार का दिया हुआ हक कौन छीन सकता है, लेकिन आज से आपकी जिम्मेदारियों में कुछ तब्दीली की इजाजत चाहूंगा, अगर आपको इतराज ना हो तो। मैं तो यहाँ काम करने आई हूँ और मुझे तो काम ही करना है, पर मेरा नाम ख्वाब नहीं है। सरकार से अर्ज कर दीजिएगा कि आज लंच पर मुझे चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट के यहाँ जाना है। मेरा इंतजार न करें, जाइए। जी। सब लोग खाब। और हाँ, कल टिम्बर की नीलामी है, इस मौके पर सरकार हर साल कुछ कपड़े तकसीम करती हैं, आपको उनकी मदद करना होगी। और ये खत दोबारा टाइप कीजिए।
बीबी क्या बात है, क्या पूछना? मैंने तुमसे छोटे सरकार के बारे में पूछना है। आओ। छोटे सरकार के बारे में? शमशाद, तुम्हारी छोटे सरकार है ना, मुझे वो अपने बाप जैसे गुस्से वाले लगते हैं। नहीं ऐमन बीबी, अजहर नवाब और उनके बाबा में बहुत ही फर्क। इनो गुलाब तो उनो धतूरा। मुझे तो ये सब नवाबजादों जैसे आवारा लगते हैं। तौबा तौबा, क्या बोल रही हैं आप? उन्होंने ऐसा दिखते है नहीं। आपको क्या मालूम बड़े नवाब साहब, बड़े सरकार और उनके बच्चे को क्या क्या जुल्म करे। उन्होंने हुक्म दिए बच्चे से नहीं मिल सकते। कैसे तड़प के रह जाते थे मेरी सरकार। माँ का कलेजा था, बेटे के बगैर कैसे रह सकते थे। मुख्तारुद्दीन अभी तक नहीं आए? देखा 2 मरतबा सलाम के लिए हाजिर हुए थे उन्होंने। तो आप बहुत मसरूफ थे सरकार। अब हमें शहर को जाना है। जी अब हम उनका ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। जी सरकार। हम चलते हैं। शमशाद भी, शमशाद भी। क्या बात है मुंशी जी? बड़ी सरकार को बोलो नवाब साहब तफरी को चले गए। वही जाके अजहर बाबा को भी बोल देते। मेरे बच्चे, मेरी जान, मेरी जिंदगी। अम्मी रो मत, अम्मी मत रोना। मेरे बच्चे। नवाब साहब आ रहे हैं। बड़ी सरकार, नवाब साहब आ रहे हैं। इतना जुल्म अपने इकलौते बेटे पर और बड़ी सरकार जैसी फरिश्ता बीवी पर। हाँ, उनका मिजाज ऐसा ही था, बस अंगारों खाको रहते थे। बड़ी सरकार चाहते थे अजहर नवाब किसी अच्छे स्कूल को जाना। मुख्तारुद्दीन, हुजूर, तुम्हारा भी जवाब नहीं। इनायत हुजूर। हुजूर, कल की बाजी में क्या चाले चल रहे थे हुजूर? बस बिजली लग रही थी। कसम है जाने अजीज की कि बस गोटियों ने साथ नहीं दिया, वरना बाजी आप ही के हाथ थी। तो मामा शकुनी भी होते ना तो आपके सामने बाजी में हार जाते। क्या है? हाँ, सरकार बोले। क्या बोले? बड़े नवाब साहब को जाके बोलो अजहर नवाब को देहरादून के स्कूल में क्या कहा उसने? वो कौन होती है सब कुछ कहने वाली? है जो कुछ होगा या हमारे हुक्म से होगा, समझी? वो कमबख्त यहीं रहेगा और यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। यहीं किसी मदरसे में उसे शरीक कराओ। जाओ। उधर बड़े नवाब साहब मरे, इधर इनो अपने कलेजे के टुकड़े को 7 समंदर पार पढ़ने के वास्ते भेज दिए। लेकिन वापस आकर वो थोड़े ही बदल गए हैं, वही नवाबजादों जैसे बिगड़ेल हैं। ये क्या बोल रही हैं आप? एक जमाना उनको बढ़ता, मगर उन्होंने किसी बच्ची की तरफ आंख उठा के देखो तो बोले। पर ये भी तो बुरी बात है कि वो औरत को किसी काबिल ही नहीं समझते।
अजहर नवाब, हेलो। कब आए आप? आज सुबह। हाउ आर यू? जर्मनी जाने के बाद आपने मेरे एक भी खत का जवाब नहीं दिया। भाई हम खुद हाजिर हो गए। शुक्र है आप आए तो। है ना, एक उम्मीद बन गई। सच? हाँ, कब? बहुत जल्द। यहाँ ना मेरे एक दोस्त हैं, डॉक्टर हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन, इंग्लैंड से आ रहे हैं और मुझे यकीन है कि वो तुम्हारा इलाज कर सकते हैं। हम अपने पांव पर खड़े ही नहीं होना चाहते अजहर नवाब। आप होंगी, जरूर होंगी। सरकार, कल सवेरे अपने जंगलों का नीलामी है सरकार, और कल शाम को दावत भी है सरकार। हाँ, अच्छा आपने दावतनामे तो भिजवा दिए? सबको भिजवा दिया। रियाज साहब को उनकी साहबजादी भेज दिया सरकार, भेज दिया। अच्छा, और दूसरे खलीलुद्दीन को सब इत्तला दे दी, सब कुछ इंतजाम कर दिया? मुंशी साहब को बोलकर पूरा सामान दिलाकर खलीलुद्दीन को दे दिया। अल्लू अल्लू सबर कर ले बेटा, अभी पहुंच जाते। अरे खलीलुद्दीन बिठा। क्या बोलो? ठीक हो? सरकार, वो खलीलुद्दीन बावर्ची सुबह से गायब है। पकवान का क्या होएगा? अल्लाह रखो, रात को इतने मेहमान आएंगे। उसे तो मालूम है रात में डिनर है, वजह मालूम हुई क्यों नहीं आया? हाँ सरकार, उसकी बीवी की इज्जत की हुई है सरकार। मंगलगट्टी रुक ना जरा। बच्चा मर को पैदा हुआ, हालत खराब हो गई थी, धारवाड़ के बड़े अस्पताल को ले जाना पड़ा। तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हो सकता है उसे किसी मदद की जरूरत होती। इस वक्त अब्दुल करीम होता तो अच्छा था। सरकार, शमशाद और मैं मिलकर काम निपटा लेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। हाँ सरकार। हम तो भूल ही गए तुमने होम साइंस का कोर्स किया है, पर आजकल जो कॉलेजों में पढ़ाया जाता है वो क्या रोजमर्रा की जिंदगी में काम भी आता है? मैं पूरी कोशिश करूंगी सरकार। सरकार, सरकार, मैं एमएलबी के साथ पकवान में मसरूफ थी। तो यहाँ पे सीजन कितने कब से कब तक चलता है? 9 महीने का सीजन चलता है। 9 महीने? हाँ। जरा एक्सक्यूज मी। भाई अजहर नवाब, क्या बात है, बड़ी सरकार नजर नहीं आती। जी हाँ, वैसा वही मैं सोच रहा हूँ। आप यहाँ रुके, मैं हाँ हाँ हाँ। ओहो जसपाल, बहुत दिनों बाद नजर आए। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। आप खैरियत से तो हैं रियाज मियां? दुआएं हैं आपकी। आपकी साहबजादी रेहाना नजर नहीं आती। रेहाना? वो क्या वहाँ बैठी? ये चुप के क्या देख रही हैं? आइए, सरकार ने बुलाया। जी नहीं, मेरे कपड़े ठीक नहीं है। क्या आपको क्वीन विक्टोरिया के बॉल में जाना है? चलिए। जी मैं जानती हूँ सरकार ने नहीं बुलाया। कह रहा हूँ ना, चलिए।
चलूंगी। छोड़िए ना। इनसे मिलिए, सरकार की जनरल असिस्टेंट मिसेस रेड्डी, मिसेस बख्शी, और ये हैं रेहाना। आदाब। रेहाना, अहमद शहाब, पेशी वकील। जी। आप शायद यहाँ नहीं रहती? ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए। पिछली बार जब मैं यहाँ आई थी तब आपका निशान भी नहीं था। जी, मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी। मुझे कुछ खास पसंद नहीं। दांडेली जैसी खूबसूरत जगह आपको पसंद नहीं? यहाँ पसंद आने जैसी क्या बात है? ये खामोश पहाड़ियाँ, ये वादियाँ, देखते देखते तंग सी आ गई हूँ। हाँ, वादियाँ गहरी होती हैं, सबसे नहीं बोलती। क्यों ना हम मिलते रहे? फुर्सत में पहाड़ों की ट्रैकिंग भी की जा सकती है। पहाड़ों पर दौड़ना भागना मुझे पागलपन लगता है। I'm sorry, excuse me. सरकार, आप कहाँ चली गई थी? हजर नवाब आपको ढूंढ रहे थे। धारवाड़। एमन दीदी, मुंशी साहब देर से आएंगे, उनके लिए खाना रखवा देना। जी अच्छा। और थोड़ा भाई आजर नवाब जी, ये खाने जो हैं वो खलील मियाँ के हाथ से नहीं लगते मुझे। अच्छा, मेरा ख्याल सरकार ने कोई नया कुक रखा है। अच्छा जी, भाई बहुत लजीज खाने बनाए उसने। एक काम कीजिएगा, हैदराबाद जाते वक्त अपने उसको को यहीं छोड़ जाइए। आप आज ले जाइए। अच्छा, अरे भाई वाह वाह वाह, लीजिए ना साहब। मैं बहुत पहले ले लिया मैंने। अच्छा बनाया जी। बोटिंग में चलो। हर दिल को सुनाते हैं फरमान, फरमान मुहब्बत का।